हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीपी स्मार्ट क्लासेस। माई सेल्फ सत्यप्रकाश। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे साधारण ब्याज के बारे में। साधारण ब्याज हम लोग पढ़ेंगे और हम लोग साधारण ब्याज के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। आपको फार्मूले की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिना फार्मूले के हम क्वेश्चन यूँ करते जाएंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन आप सोच पाएंगे। अप्रोच ऐसा हम डेवलप कर देंगे आपके दिमाग में कि सारा क्वेश्चन आप सोच के ही ओरली कर पाएंगे। अच्छा, तो एक चीज़ आपको जाननी होगी उससे पहले, अगर आपको ओरल करना है, कि 100 रुपये पे एक साल में जो भी ब्याज मिलता है वही रेट ऑफ इंटरेस्ट कहलाता है। मतलब 100 रुपये पे अगर एक साल में 5 रुपया ब्याज मिला तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है। 7 रुपया ब्याज मिला तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना भाई? 7% है। 9 रुपया ब्याज मिला तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 9%। मतलब 100 पे एक साल में जितना भी ब्याज मिला वही क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। क्या दिया है? कह रहा है साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से कोई धन 5 वर्ष में अपने की 8/5 गुनी हो जाती है। अच्छा, अब अपने की 8/5 गुनी होने का क्या मतलब भाई? कि 5 रुपया रहा होगा और कितना हो गया होगा भाई? 8 रुपया हो गया होगा। सिंपल बात समझ लेते हैं भाई। 5 रुपया रहा होगा, अपने का 8/5 मतलब 5 का 8/5 गुना होना मतलब कितना? 8 रुपया हो गया। यही बात तो है भाई, यही बात तो है कि 8 रुपया हुआ कि नहीं हुआ। तो यानी कि 5 साल में 5 रुपया कितना हो गया? 8 रुपया। अच्छा, हमें बात हमेशा 100 पे करनी होती है, क्योंकि 100 रुपये पे जो ब्याज मिलता है एक साल में रेट ऑफ इंटरेस्ट कहलाता है। तो हमने क्या किया? 20 से मल्टीप्लाई किया इधर और 20 से मल्टीप्लाई किया इधर। मतलब हम कह सकते हैं 100 रुपया कोई रहा होगा और 5 साल में हो कितना गया दोस्त? 5 साल में कितना हो गया? 160 रुपया होगा, क्योंकि यहाँ से दिख ही रहा है भाई 160 रुपया हो गया। यानी कि 100 रुपया रहा होगा, 5 साल में 160 हो गया, तो ब्याज कितना मिला भाई? 60 रुपया ब्याज मिला। अच्छा, 5 साल में कितना ब्याज मिला भाई? 5 साल में ब्याज मिला 60 रुपया। तो एक साल का अगर निकाल लें तो 100 रुपये पे 5 साल में अगर 60 रुपया ब्याज मिला है तो एक साल में कितना ब्याज मिलेगा भाई? एक साल में 12 रुपया ब्याज मिलेगा। अगर एक साल में 12 रुपया ब्याज मिल रहा होगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा? 12% होगा। ये बात आपके समझ में आई कि नहीं? एक बार फिर से दोहरा देते हैं भाई। 5 रुपया था, 5 साल में अपने का 8 गुना हो, 8/5 गुना हुआ तो 8 रुपया बन गया भाई। 5 रुपया था तो 8/5 गुना हुआ, कितना बना? 8 रुपया बना कि नहीं? 8 रुपया हो गया। अब यहाँ से हमें 100 पे कैलकुलेट करना है तो हमने 20 से मल्टीप्लाई कर दिया। 20 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें पता चल गया 100 रुपया था तो कितना हो गया? 160 रुपया हो गया 5 साल में। तो 5 साल में कितना ब्याज मिला भाई? 100 से कोई धन 160 हो रहा है तो 5 साल में कितना ब्याज मिल रहा है? 60 रुपया ब्याज मिल रहा है। जब 5 साल में 60 रुपया ब्याज मिल रहा होगा तो एक साल में कितना मिलेगा? एक साल में 12 रुपया मिलेगा। अब एक साल में जो ब्याज मिलता है 100 पे, वही तो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है भाई। रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% हमारा आंसर है। क्लियर है कि नहीं बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि 400 रुपये की राशि 4 वर्षों में 480 हो जाती है। यदि ब्याज की दर 2% बढ़ा दी जाए तो कितनी हो जाएगी? मतलब सिंपल सी बात है, कोई एक धन है 400 रुपये की और वह 4 साल में हो कितनी गई दोस्त? 4 साल में हो गई 480। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 2% बढ़ जाए तो इसी 4 साल में कितना हो जाएगा? इसके बारे में बात करनी है। अच्छा, एक बात बताओ कि 100 रुपये पे एक साल में अगर 5 रुपया ब्याज मिलता है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है भाई? 5%। अब भाई 5% है रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर 2% और रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाए तो कितना हो जाएगा भाई? 7%। यानी ब्याज कितना मिलने लगेगा? 100 रुपया, 7 रुपया मिलने लगेगा। कितने पे मिल रहा है भाई? 100 रुपये पे ही तो मिल रहा है। हम ऐसा कह सकते हैं, जितना परसेंट ब्याज बढ़ रहा है, जितना परसेंट ब्याज बढ़ रहा है, 100 रुपये पे उतना रुपया और ज़्यादा मिलने लग जाएगा भाई। सिंपल सी बात है, समझे कि नहीं समझे भाई? कि 100 रुपया अगर पहले था, 100 रुपये पे अगर 5 मिल रहा था, अब 2 रुपया ज़्यादा मिलने लगा तो 7 मिलने लगा, तो कोई दिक्कत की बात थोड़ी ना हुई। हम कह सकते हैं हर 100 रुपये पे 2 रुपया ज़्यादा मिलेगा। तो यहाँ भी 2% अगर बढ़ा है तो भाई 400 पे कितना बढ़ जाएगा? 8 रुपये। मतलब 400 रुपये पे 8 रुपये ज़्यादा मिलने लगा। कितने साल में? एक साल में। मतलब हम ऐसा कह सकते हैं एक साल में इस 100 रुपये पे 400 पे कितना ज़्यादा मिलने लगेगा? 8 रुपये ज़्यादा मिलने लगेगा। जब एक साल में 8 रुपये ज़्यादा मिलेगा तो 4 साल में कितना ज़्यादा मिलेगा भाई? 4 साल में 32 रुपया ज़्यादा मिलेगा। यानी कि अब जो ब्याज मिलेगा वो 480 रुपया, तो पूरा धन था ही, वो तो रहेगा ही रहेगा। 480 प्लस कितना मिलेगा भाई? 32 मिलेगा, यानी कि 500
12 रुपया धन हो जाएगा, क्योंकि भाई 480 तो होना ही होना था, 32 रुपये और हो गया तो कितना हो गया 512। ठीक है, क्लियर है कि नहीं बात समझ में आ गई होगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, कह रहा है कि भाई कोई धनराशि, कौन सी धनराशि साधारण ब्याज से 5 वर्षों में 520 और 7 वर्षों में 568 हो जाएगी। सिंपल सी बात है, कह रहा है कि कोई एक धनराशि है, हमें पता नहीं, मान लो पी, वह 5 साल में हो कितनी जा रही है, 5 साल में हो रही है 520, और 7 साल में कितना हो जा रहा है अपना, 7 साल में हो रहा है 568। अच्छा एक बात बताओ, सिंपल यहाँ कोई धन रहा होगा, प्रिंसिपल रहा होगा, अब ये जो 520 हुआ होगा इसमें कुछ जोड़ के ही हुआ होगा, यानी कि इस 520 में इसका प्रिंसिपल भी छिपा है, मतलब मूलधन भी छिपा है, और 5 साल का साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट भी छिपा है। तो हम कह सकते हैं यहाँ से अगर देखा जाए यहाँ से यहाँ तक, तो भाई 7 साल में इतना हो जा रहा है और 5 साल में इतना हुआ है, तो हम कह सकते हैं 2 साल में कितना हुआ होगा दोस्त, 2 साल में 48 रुपया ब्याज मिला होगा। भाई 568 यहाँ 7 साल में हो रहा है, 520 5 साल में हो रहा है, तो 2 साल में 48 रुपया ही तो ब्याज मिला होगा। तो 1 साल में कितना ब्याज मिलेगा दोस्त, 1 साल में ब्याज मिलेगा 24 रुपये। बात समझ रहे हो कि नहीं भाई, जब 2 साल में 48 रुपये ब्याज मिल रहा है तो 1 साल में कितना मिलेगा 24 रुपये। अच्छा अब हर एक साल 24 रुपया ब्याज मिला होगा, तो ऐसे ही जो प्रिंसिपल होगा ऐसे ही 24 करके 5 साल लगाया होगा, तब 520 हुआ होगा कि नहीं भाई। 24 × 5 कितना, 120 रुपया, यानी कि इस प्रिंसिपल में 120 रुपया ऐड किया गया रहा होगा, तभी तो 520 बनाया होगा। यानी कि जो प्रिंसिपल था कितना रहा होगा, 520 माइनस 120 रहा होगा कि नहीं भाई, कितना रहा होगा, बराबर 400 रुपया रहा होगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही भाई। सिंपल सी बात थी कि प्रिंसिपल था 520 हो गया 5 साल में, 568 हो गया 7 साल में, तो भाई यहाँ से 120 रुपया ब्याज मिला होगा, यहाँ से यहाँ तक जाने में 120 रुपया ब्याज मिला, तो भाई 520 में से घटाओगे 120, तभी तो पता चलेगा कितना मूलधन था, 400 था। क्लियर है कि नहीं, बात समझ में आई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है नेक्स्ट वाला। कह रहा है कि कितने समय में टाइम हमें पता करना, कितने समय में 8% रेट से 8% की साधारण ब्याज से कोई धन मूलधन का 2/5 हो जाएगा। सिंपल सी बात है, मूलधन का 2/5 होने का मतलब कि मूलधन अगर 5 रुपया है तो ब्याज कितना मिले, 2 रुपया मिले। कितने % रेट से भाई, 8% रेट से। सिंपल सी बात है कि भाई 5 रुपये पे 2 रुपया ब्याज मिले। सिंपल सी बात क्यों है भाई, क्योंकि 5 रुपये का 2/5 कितना होता है, 2 रुपया होता है। मतलब अगर 5 रुपया रहा होगा तो उस पर कितना रुपया ब्याज मिलना चाहिए, 2 रुपया ब्याज मिलना चाहिए 8% रेट से। अब भाई अगर हम 100 पे कैलकुलेट कर लें तो बात बन जाएगी। तो 100 पे कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या किया, 20 से मल्टीप्लाई किया, तो 100 रुपये पे कितना ब्याज मिलना चाहिए भाई, 40 रुपया मिलना चाहिए। अच्छा भाई 100 रुपये में 8% रेट से 40 रुपये ब्याज मिल रहा है, तो समय कितना है भाई, समय कितना है, 40 डिवाइड बाई समय हो जाएगा अपना 40 डिवाइड बाई 8। क्लियर है कि नहीं, 5 साल। क्लियर है कि नहीं भाई, यहाँ से 40 रुपये ब्याज मिल रहा है 8% रेट से 100 रुपये पे, यानी कि 100 रुपये पे ब्याज कितना मिल रहा है, 40 रुपये मिल रहा है, और 8% रेट से 1 साल में मिलना कितना चाहिए, 8 रुपये मिलना चाहिए। जब 100 रुपये पे 8% रेट से 1 साल में 8 रुपये मिलना चाहिए, तो भाई कितने साल में 40 रुपये मिलना चाहिए, 40 डिवाइड बाई 8 बराबर 5 साल में मिलना चाहिए। बात समझ में आई होगी आपको, बात खत्म होगी। क्लियर है कि नहीं, बात अच्छे से आपको ये समझ में आ गई होगी और बहुत अच्छे से आप इस क्वेश्चन को कर पा रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि 1600 रुपये का 2 वर्ष 3 महीनों में जो ब्याज है वो कितना है, 252 है। तो वार्षिक ब्याज की दर क्या है, इसको पता करना। सिंपल सी बात है, क्या करेंगे समझेंगे। देखिए भाई 1600 रुपये है, उस पर 2 सही 1/4 हो जाएगा भाई। 3 महीने को 2 सही 1/4 लिख देंगे, तो 2 सही 1/4 में ब्याज कितना मिल रहा है भाई, 252 मिल रहा है। अच्छा अगर हम 1600 पे कितना मिल रहा है भाई, 2 सही 1/4 साल में 252, अगर हम यही निकाल लें 100 रुपये पे 1 साल में कितना मिल रहा है ब्याज, तो वही रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। तो निकालने की कोशिश करते हैं भाई। हम कह सकते हैं 4 2 8 और +1 9/4 ईयर में कितना ब्याज मिल रहा है भाई, 252 मिल रहा है।
कितने पे भाई 1600 पे। 1600 पे 9:4, 4 ईयर में कितना 252 मिल रहा है। तो भाई 1600 पे एक साल में कितना मिलेगा भाई, एक ईयर में कितना मिलेगा, हम कह सकते हैं 4 × 252 डिवाइड बाई 9। 9 से काटेंगे कितना हो जाएगा, 9 × 2 = 18 और फिर कितना हो जाएगा भाई 9 × 8 = 72। ठीक है। अब एक साल में कितना मिला भाई 28 × 4। अच्छा अगर हम निकालें भाई 1600 पे 28 × 4 मिला तो 100 रुपये पे कितना मिलेगा भाई, हम क्या करेंगे 100 रुपये पे कितना मिलेगा भाई, जब 1600 पे इतना मिला तो इस पे 16 गुना कम मिलेगा, यानी कि हम कह सकते हैं 4 × 28 डिवाइड बाई कितना 16 मिलेगा। तो 4 से कटेगा, 4 से कटेगा ये 4 बार में 16 और 4 से कटेगा ये 7 आ जाएगा। 7 क्या हो जाएगा 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। क्योंकि भाई 100 रुपये पे कितना मिल रहा है, 100 रुपये पे हमें एक ईयर में 28 × 4 डिवाइड बाई 16 मिल रहा है। तो 4 से कटा 4, 4 से कटा है 7 रुपया ब्याज मिला। कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट 7% हो गया हमारा आंसर। ये बात आपके समझ में आ गई होगी, बहुत अच्छे से आप क्लियर कर लिए होंगे। तो आपको एक क्वेश्चन समझ में आ ही गए होंगे सारे क्वेश्चन। तो हम मिलते हैं अगली क्लास में। अगली क्लास में हम इसी को और आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू वेरी मच क्लास अटेंड करने के लिए।